बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तजारत, चाबी वाला खिलौना कौन है? टीएलपी और पीटीआई एक बार फिर आमने सामने। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, एक पाकिस्तानी यहूदी को इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल जाने की इजाज़त दी गई थी और अब से चंद दिन पहले उसी पाकिस्तानी यहूदी ने ज़राए के मुताबिक एक तीसरे मुल्क के ज़रिए पाकिस्तानी अशिया को इसराइल पहुंचाया है और वहां पर फ़रोख्त कर रहा है। तो पीटीआई के लोग इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तजारत शुरू हो गई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी खामोश है। हालांकि नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये बात कह चुका है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई तजारत शुरू नहीं हुई और जब तक फ़लस्तीन को उनका हक नहीं मिलता तो पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई तल्लुकात शुरू नहीं हो सकते। मगर इसके बावजूद पीटीआई के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तल्लुकात शुरू हो गए और इसके साथ साथ ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी पर भी इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब तक तहरीक लब्बैक वालों को इदारे चाबी नहीं देते तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कभी भी कोई धरना नहीं देती और ना ही कोई प्रोटेस्ट करती है। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये है कि मेरा सवाल पीटीआई वालों से है कि क्या इमरान खान या पीटीआई की जानिब से किसी प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है जो पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तजारत शुरू हुई है? और अगर पीटीआई या इमरान खान ने किसी प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया तो फिर आप लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्यों मुतालबा कर रहे हैं? सबसे पहले अपने लीडर से मुतालबा करें और इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी का नाम लें। अब नाज़रीन कराम, बात करते हैं कि चाबी वाला खिलौना हकीकत में कौन है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ये बात अपने मुंह से तस्लीम कर चुके हैं कि जब वो 3.5 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो सारे इख्तियारात जनरल बाजवा के पास थे और सारे फैसले भी जनरल बाजवा कर रहे थे। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ये बात खुद तस्लीम करते हैं कि जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो वो सिर्फ कठपुतली थे और सारे फैसले जनरल बाजवा कर रहे थे। यानी कि नाज़रीन कराम, जो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए भी बेख्तियार था और उसको फैसला करने की इजाज़त नहीं थी, तो उससे बड़ा कठपुतली और चाबी वाला खिलौना कौन हो सकता है? जहाँ तक बात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी की है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के दौर में भी धरना दिया था और फिर इमरान खान की हुकूमत में भी धरना और लॉन्ग मार्च किया है और यही वजह है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी को 8 महीने जेल में रखा गया और इससे पहले इमरान खान की हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा को भी गिरफ्तार किया गया था। अगर तहरीक लब्बैक वाले इदारों की चाबी के मुताबिक धरने या प्रोटेस्ट देते तो फिर तहरीक लब्बैक के कायदीन को गिरफ्तार न किया जाता। तो नाज़रीन कराम, अब आप खुद फैसला कर लें कि चाबी वाला खिलौना कौन है। इमरान खान साहब जो खुद तस्लीम करते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था और सारे फैसले जनरल बाजवा करते थे, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो हमेशा नमूस रिसालत और ख़त्म नबूत के मामले पर सबसे पहले मैदान में आती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।